पाठ 4। जल ही तो जीवन है। आज सुबह फिर नहाने के बाद दक्ष ने पानी का नल खुला छोड़ दिया। इसके कारण न जाने कितना पानी ऐसे ही बह गया। दादाजी ने कई बार दक्ष को समझाया है कि पानी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला संसाधन है। इसकी प्रत्येक बूंद कीमती है, इसलिए ब्रश करने अथवा नहाने के बाद पानी बंद कर देना चाहिए। परंतु हर बार की तरह दक्ष इस बार भी उनकी यह बात भूल गया था। यही देखकर दादाजी को बहुत बुरा लगा। उन्हें नाराज देखकर दक्ष मासूम सा चेहरा बनाकर पीछे से आया और दादाजी के गले में बाहें डालकर उन्हें मनाने लगा। दादाजी, आप इतनी सी बात के लिए गुस्सा क्यों हो रहे हैं? छोड़िए ना, ऊपर टंकी में बहुत पानी है। दादाजी ने नाराजगी भरे स्वर में ही उत्तर दिया। दक्ष, यह बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, परंतु उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं है। यह सुनकर पास खड़ी नीति ने हैरान होकर पूछा, अरे हमारे यहाँ तो इतना सारा पानी आता है, भला ऐसा कौन होगा जिसे पानी की एक बाल्टी भी न मिलती हो? तब दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, हम दिल्ली में रहते हैं, जो महानगर होने के साथ ही भारत की राजधानी भी है। इसलिए यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परंतु जो लोग भारत के दूर दराज के गांवों, कस्बों या छोटे शहरों में रहते हैं, उन्हें आज भी पानी जैसी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। दक्ष ने आश्चर्य में भरकर पूछा, दादाजी, भला पानी के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? दादाजी समझाते हुए बोले, बच्चों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। यदि पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए तो कोई प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन आज मनुष्य की लापरवाही ने जल संकट को बढ़ा दिया है। इसी कारण लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दादाजी, हमारे भारत में इतने समुद्र हैं, भरपूर वर्षा होती है, फिर पानी का संकट कैसे हो सकता है? हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। नीति उत्सुकता के साथ बोली। दादाजी गंभीर स्वर में बोले, नीति, तुम्हारी बात सही है। पृथ्वी के 78% भाग पर महासागर है, परंतु उनका जल नमकीन है, जो कि पीने के योग्य नहीं है। पीने योग्य जल को मीठा जल या मीठा पानी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल में से 2.5% जल ही पीने योग्य है। बच्चों, मनुष्य भोजन किए बिना 7 दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल पिए बिना वह 3 दिन में ही मर जाएगा। प्यास लगने पर जब पानी नहीं मिलता तो बड़ी बेचैनी अनुभव होती है। इससे ही जल का महत्व पता चलता है। दादाजी ने बीच में रुककर नीति और दक्ष की ओर देखा। वे दोनों उत्सुकता के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। वे आगे बोले, मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे अपनी जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं और इसे शाखाओं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। बिना पानी के कोई पेड़ पौधा विकसित नहीं होता है। पानी ना मिलने पर वे मुरझा जाते हैं और शीघ्र ही सूख जाते हैं। गेहूं, मक्का, चावल जैसी मूलभूत अनाज की खेती और प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली सब्जियां व फल जल के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। यदि पृथ्वी से जल खत्म हो जाए तो कोई फसल नहीं हो पाएगी और मनुष्य भूखा मर जाएगा। दोनों बच्चे बोले, दादाजी, कुछ दिन पहले टीवी पर पानी के प्रदूषित होने के बारे में बताया जा रहा था। पानी तो साफ और स्वच्छ होता है, वह भला कैसे प्रदूषित हो सकता है? बच्चों, वर्तमान में मनुष्य की व्यावसायिक गतिविधियों ने पीने लायक जल को संकट में डाल दिया है। आज फैक्ट्रियों तथा कारखानों द्वारा
नदियों, झीलों, तालाबों आदि में रासायनिक कचरा बहाया जा रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है। इतना ही नहीं, शहरों की गंदगी और प्लास्टिक का कचरा भी पानी को निरंतर विषैला कर रहे हैं। ऐसे दूषित जल को पीने से पीलिया, संक्रामक रोग, चेचक, पेचिश, दस्त जैसी अनेक जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। यदि साफ पानी ना मिले तो उसे साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी डालनी चाहिए। इसके अलावा उसे उबाल कर पीना चाहिए, जिससे उसके सभी बैक्टीरिया मर जाएं। दोनों बच्चे हैरान होकर बोले, दादाजी, हमें आज पता चला कि जल हमारे लिए कितना जरूरी होता है। इसकी बर्बादी दूसरे प्राणियों, पेड़ पौधों आदि के साथ अन्याय है। दादाजी, हमें बताइए कि किस किस तरह से हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दादाजी ने बच्चों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोले, जल कीमती संसाधन है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके लिए ऐसी सभी टंकियों, नलों आदि को ठीक करवाना चाहिए जिनसे लगातार पानी गिरता रहता है। नहाते समय अधिक पानी नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही नहाने के बाद नल खुला छोड़ना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पानी इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा के पानी को हार्वेस्ट, संरक्षण करना चाहिए और उसे किसी टैंक या तालाब में एकत्रित करना चाहिए। वाहनों, गाड़ियों और घर की सफाई करते समय जल का सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। दूषित पानी को नदियों, तालाबों, झीलों आदि में नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम पानी को आने वाले समय के लिए बचा सकते हैं। मैं समझ गया दादाजी, मैं सचमुच बहुत बड़ी गलती कर रहा था। आगे से मैं पानी बचाने की भरसक कोशिश करूंगा और दूसरों को भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करूंगा, दक्ष ने वादा करते हुए कहा। नीति भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी बोल पड़ी, मैं भी जल बचाने का वादा करती हूँ। शाबाश बच्चों, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। यह कहकर दादाजी ने उन्हें गले से